साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी वस्तुनिष्ठ 60 अंक के सभी 6 भागों के अपने नोट्स को हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूर्णतः निःशुल्क रूप में अपने YouTube चैनल शुद्धदृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लाए हैं आपके लिए वाक्य शुद्धि के अपने नोट्स का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो वाक्य शुद्धि का ये वीडियो है। इसमें पहला वाक्य है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। मैंने जो वर्तनी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि रा में जो छोटों की मात्रा है या बड़ों की मात्रा है उस पर बहुत अधिक ध्यान देना है। रा में छोटों की मात्रा जो लगती है उसमें देखिए, रा में बड़ों की मात्रा कैसे लगती है, ये लगी हुई है यहाँ पर, और रा में छोटों की मात्रा ये लगी हुई है। तो आपको ध्यान देना है कि रा में छोटों की मात्रा कैसे लगती है, और वर्तनी जो शुद्ध होती है वो रुपये होती है, रुपये नहीं होती है। तो पहले वाक्य में क्या गलती है, रुपये की वर्तनी शुद्ध है, उसको शुद्ध किया गया है। 1 रुपये में नहीं होगा, 1 रुपये में होगा। दूसरा वाक्य है, बारात में 100 लोग थे। देखिए इस वाक्य में क्या गलती है, बारात में 100 लोग थे। तो हमने तो खैर उत्तर इधर लिख दिया है, लेकिन प्रथम दृष्टया आप अगर देखते तो आप थोड़ी देर सोचते जरूर कि इसमें कहाँ पर अशुद्धि है। इसमें अशुद्धि जो है वो बारात में है। बारात शब्द नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होती है, बारात। तीसरे वाक्य पर आते हैं, मेरा नाम शंभुनाथ वर्मा है। मेरा नाम शंभुनाथ वर्मा है। तो इसमें गलती क्या है, शंभुनाथ जो है वो वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, शंभुनाथ। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मेरा नाम शंभुनाथ वर्मा है। चौथे वाक्य पर आते हैं, यह है, प्रत्येक बच्चे को 2-2 रुपये मिले। तो इसमें अशुद्धि क्या है, इस वाक्य में अशुद्धि यह है कि प्रत्येक बच्चे को 2-2 रुपये नहीं होगा, प्रत्येक बच्चे को 2 रुपये मिले। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, प्रत्येक बच्चे को 2 रुपये मिले। पांचवा वाक्य है, वह आटा गूंथ रही है। वह आटा गूंथ रही है। इसमें गूंथ देखिए, शब्द का प्रयोग देखिए कि कहाँ पर गूंथ का प्रयोग होता है और कहाँ पर गूंध का प्रयोग होता है। तो आटा जो है उसके साथ गूंध का प्रयोग होता है, आटा गूंधा जाता है और गूंथा क्या जाता है, माला गूंथी जाती है। तो अगर लिखा होता वह माला गूंथ रही है तब तो वाक्य सही होता। यहाँ पर शब्द है वह आटा गूंथ रही है, तो ये शब्द जो है, वाक्य जो है गलत हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह आटा गूंध रही है। अगला है, चोर सेंध मारते पकड़ा गया। तो इस वाक्य में कहाँ पर दोष है, इस वाक्य में दोष ये है, अशुद्धि ये है कि वह चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। सेंध मारना नहीं होता है, सेंध लगाई जाती है। अतः इसका सही वाक्य क्या बनेगा, चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। सातवां वाक्य देखिए, उसकी आयु 53 वर्ष है। उसकी आयु 53 वर्ष है। तो यहाँ पर इसमें अशुद्धि ये है कि अगर कोई जीवित होता है तो उसकी आयु नहीं होती है, उसकी उम्र या अवस्था होती है। तो इसका सही वाक्य होगा, उसकी उम्र 53 वर्ष है या फिर उसकी अवस्था 53 वर्ष है। उसकी आयु 53 वर्ष है, गलत है। आठवां देखते हैं, इससे मिलता जुलता है, वह 80 वर्ष की उम्र पाकर मरा। अब उम्र चूंकि वो जीवित नहीं है तो उम्र शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आयु जो होती है मनुष्य की संपूर्ण आयु होती है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तब बताया जाता है कि इनकी आयु इतनी थी। तो वह 80 वर्ष की आयु पाकर मरा। इसकी शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वह 80 वर्ष की आयु पाकर मरा। आगे बढ़ते हैं, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी आंख से आंसू बह निकले। यहाँ पर गलती क्या है, वाक्य नंबर 9 में मेरी आंख से आंसू बह निकले, ये वर्तनी गलत है, ये वाक्य गलत है। मेरी आंखों से, क्योंकि एक आंख से आंसू नहीं निकलेगा, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो इन चीज़ों को आप बार बार जब लिखेंगे, बार बार उदाहरण के देखेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, और परीक्षा में जैसे ही आएगा आपके सामने वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि नहीं, ये हमने इसका उदाहरण किया है ऐसा, और इसमें ये गलती है। आगे चलते हैं, वाक्य नंबर 10 में, प्रदर्शनी में काला घोड़ा दिखाया गया। प्रदर्शनी देखिए वर्तनी दोष है यहाँ पर,
प्रदर्शिनी नहीं होता है, क्या होता है? प्रदर्शनी। तो वाक्य नंबर 10 शुद्ध रूप में क्या होगा? प्रदर्शनी में काला घोड़ा दिखाया गया। अब वाक्य नंबर 11 में आते हैं। शिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। तो यहाँ पर छोड़कर और शिवाय दोनों चीजें यूज हुई हैं, दोनों चीजों का प्रयोग हुआ है। इसमें एक चीज को हटा देंगे, शिवाय को हटा देंगे, तो शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? आपको छोड़कर सभी आए थे। वाक्य संख्या 12 पर चलते हैं। गुरुजनों पर श्रद्धा करो। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, तो यहाँ पर श्रद्धा के साथ करो वर्तनी का प्रयोग नहीं होगा, श्रद्धा रखी जाती है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, तो वाक्य संख्या 12 क्या होगा? शुद्ध रूप में गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। वाक्य संख्या 13 पर आते हैं। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। यहाँ पर देखिए भागना शब्द जो है वो गलत तरीके से प्रयोग हुआ है, क्योंकि सामान्य अर्थ में भागने का मतलब होता है, सामान्य अर्थ में भागना शब्द प्रयोग नहीं होता है। सामान्य अर्थ में अगर तेज तेज कोई चल रहा है तो उसको दौड़ने से उसका संबंध उसको लिया जाएगा। अब यहाँ पर भागना अर्थ जो है वो हमेशा डर के भाव में लिया जाता है। जैसे शेर को देखकर मैं भागने लगा या सांप को देखकर मैं भागने लगा, ठीक है। तो लड़का मिठाई लेकर सामान्य तरीके से घर आ रहा है, किसी के डर की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर भागता हुआ शब्द गलत होगा, क्या होगा? दौड़ता हुआ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। वाक्य संख्या 14 पर चलते हैं। गरिष्ठ भोजन सुपाच्य नहीं होता है। यहाँ पर भी वर्तनी दोष है, और मैंने पीछे के अपने वर्तनी के वीडियो में बताया भी है कि गरिष्ठ की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? गरिष्ठ। तो गरिष्ठ भोजन सुपाच्य नहीं होता है, इसकी वर्तनी क्या होगी? ये शुद्ध वाक्य क्या होगा? गरिष्ठ भोजन सुपाच्य नहीं होता है। आगे चलते हैं वाक्य संख्या 15 पर। विशंभर परमात्मा का एक नाम है। यहाँ पर भी वर्तनी दोष है। विशंभर वास्तव में शुद्ध वर्तनी नहीं है, अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? विश्वंभर। तो ये पूरा वाक्य शुद्ध रूप में कैसे बनेगा? विश्वंभर परमात्मा का एक नाम है। अगला देखते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। यहाँ पर आप गौर कीजिए, शैया जो है वो कैसे लिखा जाएगा? शैया नहीं होगा, सैया होगा, आधी या और पूरी या बनेगी। तो इसका शुद्ध रूप में क्या होगा वाक्य? भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। शैया नहीं होगा, शैया होगा, ठीक है। वाक्य संख्या 17 देखते हैं। यह असली गाय का घी है। तो यहाँ पर जो विशेषण है असली, आपको अभी आगे वीडियो बनाएंगे विशेष्य और विशेषण में, तो आपको विशेषण उसमें पहचानना होगा कि ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण जो है वो शब्द है असली। तो असली किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो क्या गाय भी असली नकली होती है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है असली नकली? गाय का घी या तो असली या नकली। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यह गाय का असली घी है। असली गाय का घी गलत तरीका है, गलत वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा यह गाय का असली घी है। मैंने उसके निर्णय पर आपत्ति प्रकट की। यहाँ पर आपत्ति प्रकट करने का कोई औचित्य नहीं है ऐसा लिखने का। इसका शुद्ध वाक्य है, प्रकट हटा दिया जाएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मैंने उसके निर्णय पर आपत्ति की, ठीक है। वाक्य संख्या 19 देखते हैं। वह मेरे पूजनीय पिताजी हैं। देखिए यहाँ पर वर्तनी पकड़िए, बहुत ध्यान से देखिए। पूजनीय, पूज्य भी लिखा है और नीय भी लगा है। हमने आपको बताया था या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा, दोनों चीजें एक साथ प्रयोग नहीं होंगी। तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य बनेगा वह मेरे पूज्य पिताजी हैं, या फिर वह मेरे पूजनीय पिताजी हैं। पूजनीय, जा में या नहीं लगेगी, पूजनीय होगा सीधे, ठीक है। वाक्य संख्या 20 पर आते हैं। अधिकांश लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। अधिकांश लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। जब जहाँ पर कोई मतलब पदार्थ की बात नहीं हो, किसी संख्या की बात हो, लोगों की बात हो, तो वहाँ पर अधिकांश का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर प्रयोग होता है अधिकतर का। अधिकतर लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अधिकतर लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। वाक्य संख्या 21 पर आते हैं। पेड़ का अधिकतर भाग नष्ट हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए कोई ये पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उसका अगर कोई बताएंगे कि इसका कितना भाग, अधिकतर भाग या अधिकांश भाग, तो वो अधिकतर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर किस शब्द का प्रयोग होगा? अधिकांश। तो इसका वाक्य संख्या 21 का शुद्ध रूप क्या बनेगा? पेड़ का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। अब आते हैं वाक्य संख्या 22 पर। मेरे भाई का नाम शशिकांत है।
यहाँ पर देखिए बहुत हम लोग गलती करते हैं नाम लिखने में। शशिकांत जो है अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी क्या होगा? शशिकांत। तो वाक्य संख्या 22 जो है वो शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? मेरे भाई का नाम शशिकांत है। वाक्य संख्या 23 पर आते हैं। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या गलती है? इसमें निरपराधी शब्द नहीं होता है, क्या होता है? निरपराध। ये अभी समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा में आया था, निरपराधी निरपराध करके उसमें पहचानना था वाक्य शुद्धि में। तो वहाँ पर लोगों ने गलतियाँ की हैं, मैंने कहा इसको पहले से ही देख रखा था। तो निरपराधी व्यक्ति नहीं होता है, क्या होता है? निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मैंने बताया था निर्दयी नहीं होता है, क्या होता है? निर्दय, निर्दय व्यक्ति। ठीक है, चलिए वाक्य संख्या 24 पर आते हैं। पानी साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करें। तो इसमें कहाँ पर गलती है? पानी साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करें। तो इसमें फिटकरी शब्द जो है उसकी वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? फिटकीरी। पानी साफ करने के लिए फिटकीरी का प्रयोग करें। आगे चलते हैं। वाक्य संख्या 25। ब्रजमंडल मथुरा जिले में है। अब इसमें क्या वर्तनी दोष है? ब्रजमंडल नहीं होता है, क्या होता है? व्रजमंडल। एक चीज और यहाँ ध्यान रखें, वाक्य संख्या 25 में जो ब्रज लिखा है वो ब्रिज भी नहीं होता है, नीचे री की मात्रा भी अशुद्ध है। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध क्या है? व्रजमंडल। वा से वट वाला वा जो होता है वही लिखा जाता है। तो वाक्य संख्या 25 शुद्ध रूप में क्या होगा? व्रजमंडल मथुरा जिले में है। अब वाक्य संख्या 26 पर आते हैं। कारागृह से कैदी भाग निकले। कारागृह, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वर्तनी में मिस्टेक होती हैं। आयोग ऐसी ही गलतियों को पूछता है कि आप कितना गंभीरता से देखते हैं वाक्य को, या कितना आप सजग हैं, ये आयोग देखना चाहता है। तो देखिए इसमें कारागृह, ग्रह जो लिखा है वो रा लगा है इसमें। ग्रह कौन सा वाला है? नक्षत्र ग्रह वाला है ये, जैसे पृथ्वी ग्रह है वो वाला ग्रह है। लेकिन कारागृह का ऐसा ग्रह होता है? नहीं, वो एक घर होता है। कारागृह, कारागृह। ठीक है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जो आगे लिखी है कारागृह, री लगेगी नीचे मात्रा। ठीक है, तो कारागृह से कैदी भाग निकले, ये इसका शुद्ध रूप होगा। वाक्य संख्या 27 में आते हैं। वह नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के पद पर है। देखिए ये वाक्य मैंने, ये वर्तनी आपको पीछे के जो वीडियो है उसमें बताई थी। अधिशासी की वर्तनी शुद्ध क्या होती है? शाह षटकोण वाली न बन के शाह सड़क वाली बनती है। ठीक है, वाक्य संख्या 28 देखते हैं। रमेश बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी था। रमेश बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी था, इसमें जबरदस्त की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जबरदस्त खिलाड़ी था। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? रमेश बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी था। अब वाक्य संख्या 29 पर आते हैं। चुनाव में वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया। इसमें कौन सा शब्द है जो गलत है? इसमें जो गलत है वो है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी नहीं होता है, क्या होता है? प्रतिद्वंदी। दा, और दोनों दा में नीचे वा लगती है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? चुनाव में वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया। वाक्य संख्या 30 देखते हैं। वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। इसमें देखिए लग ही नहीं रहा है कि कहीं पर कोई इस वाक्य में गड़बड़ी है, कहीं पर अशुद्धि है, जबकि अशुद्धि है क्या? एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। वहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। आगे चलते हैं। वाक्य संख्या 31 है। उसकी मनोकामना पूरी हुई। उसकी मनोकामना पूरी हुई, तो इसमें कहाँ पर दोष है, कहाँ पर वर्तनी अशुद्धि है? मनोकामना में। शुद्ध क्या होगा रूप इसका? मनः कामना। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उसकी मनः कामना पूरी हुई। वाक्य संख्या 32। लड़ाई देखकर लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो लोग जो है, जो संख्या है गिनी जा सकती है, तो मात्रा नहीं होगी इनकी, क्या होगा? संख्या होगी। ठीक है, तो इसका 32 वाक्य संख्या 32 का शुद्ध रूप होगा लड़ाई देखकर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। वाक्य संख्या 33 देखते हैं। दूध लीटर की नाप से बिकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लीटर जो होता है वो नाप होगा कि माप होगा? क्योंकि नापने वाली चीज नहीं है दूध। दूध क्या है? मापा जाता है, दूध नापा नहीं जाता है।
नापा क्या जाता है, जैसे कपड़ा नापा जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई होगी वो चीज़ नापी जाएगी। और जो द्रव पदार्थ हैं वो क्या होंगे, मापे जाएंगे। तो दूध एक द्रव पदार्थ है और ये मापा जाएगा। तो दूध लीटर की माप से बिकता है, ये शुद्ध रूप इसका वाक्य का होगा। वाक्य संख्या 34 देखते हैं। अनल वायु का पर्यायवाची है। अब इसको हमने आगे छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये आपको बताना है कि इसमें अशुद्धि क्या है। ये कमेंट करके, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें अशुद्धि क्या है। मैंने पर्यायवाची वाले शब्द में बताया है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब आप आगे कमेंट करके बताइए इसमें क्या अशुद्धि है। वाक्य संख्या 35 देखते हैं। इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया। अब इसमें अशुद्धि अगर जनरली आपने पढ़ लिया एक बार तो आपको लगेगा कि ये तो सही वाक्य है, इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया। लेकिन इसमें अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है? हल्का सा हवा का झोंका। इसको आप गौर करके देखिए जरा, क्या हवा हल्की होती है या झोंका हल्का था? अब आप यहां से कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं, हवा नहीं हल्की थी। क्या हल्का था? झोंका हल्का था। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। हवा हल्की नहीं थी, झोंका हल्का था। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप बन जाएगा इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। वाक्य संख्या 36 देखते हैं। आप ठीक कहते हो। अब यहाँ पर क्या है, आप भी लगा रहे हैं हम, उसके लिए सम्मान भी दे रहे हैं और कहते हो बोला है इधर, तो यहाँ पर क्या गलती हो गई वाक्य में। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप ठीक कहते हैं। वाक्य संख्या 37। यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। अब हम जनरली बोल देते हैं अपने हस्ताक्षर बना दो, तो ये ऐसा नहीं होता है। हस्ताक्षर बनाए नहीं जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया, सेंध क्या होती है? सेंध मारी जाती है कि लगाई जाती है? आप लोग कमेंट में बताएं, सेंध मारी जाती है या लगाई जाती है? यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। सब लोग अपनी राय दें। वाक्य संख्या 38 है। सब लोग अपनी राय दें। तो जब सब लोगों से राय मांगी जा रही है तो क्या सबकी राय एक जैसी होगी? नहीं, सब लोग अपनी अपनी राय दें, क्योंकि सबकी राय अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें। वाक्य संख्या 39। लव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। अब अश्वमेध यज्ञ एक होता है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और लवकुश में लव ने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर इसका वाक्य बना है, लव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ दोनों चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अश्वमेध का ही मतलब होता है कि ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। अश्वमेध में ही यज्ञ का समाहित है इसमें, तो इसमें यज्ञ शब्द हटा दिया जाएगा। तो इसका वाक्य संख्या 39 क्या बनेगा? लव ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा। ठीक है। वाक्य संख्या 40। दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, वो कभी बहुवचन में नहीं प्रयोग होता है, वो वास्तव में स्वयं में बहुवचन है। अनेक, अनेक का मतलब है कि बहुत सारी चीजें, वो वास्तव में स्वयं में बहुवचन है। तो अनेकों शब्द कभी भी नहीं प्रयोग होगा, क्या होगा? अनेक। तो वाक्य संख्या 40 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दुर्घटना में अनेक लोग घायल हुए। ऐसे करके कई सारे वाक्यों में आपको अनेकों का प्रयोग होगा और पूछा जाएगा कि इसमें गलती पहचानिए, तो आप तुरंत पहचान लेना कि अनेकों लगाए अर्थात ये गलत है। वहां पर शुद्ध रूप क्या होगा? अनेक होगा। वाक्य संख्या 41 देखते हैं। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। यहाँ पर क्या गलती है? मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्रह नहीं होगा, गृह कार्य। जो घर में कार्य किया जाता है, घर के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं गृह कार्य। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब वाक्य संख्या 42 पे आते हैं। बच्चा मुझसे रूठ गया। इसमें लिखा है बच्चा मुझसे रूठ गया। राम में देखिए कौन सी पाई लगी है? छोटों की लगी है। बड़ों की पाई में ऊपर गोल गोल बना के घुंडी लगा के तब नीचे की तरफ जाते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बच्चा मुझसे रूठ गया। रूठ में रा में छोटों की मात्रा न लग के बड़ों की मात्रा लगेगी। ठीक है। वाक्य संख्या 43 है। दही खट्टी है। ये एक अपवाद है, इसका शुद्ध रूप होता है दही खट्टा है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, विभिन्न परीक्षाओं में, यूपी टीईटी से लेकर यूपी SSC और यूपी PSC में भी। वाक्य संख्या 44। छात्रों ने अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। इससे मिलता जुलता एक वाक्य हम इससे पहले करा चुके हैं, उसमें हमने गलती बताई थी, असली नकली वाला ऐसा करके कुछ था, आपको मैंने हिंट दे दिया। आप लोग इसको सही करके कमेंट में लिखिए कि वाक्य संख्या 44 का सही रूप क्या होगा। ठीक है।
वाक्य संख्या 45 पर आते हैं। उसकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। अब इसमें थोड़ा गौर करने की बात है कि देखना है कि सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, मतलब आज जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है, वाक्य बोला जा रहा है, तो उसका विवाह नहीं हुआ है। और सौभाग्यवती कोई स्त्री तभी होती है जब उसका विवाह हो चुका होता है। अभी हम आपको सौभाग्यवती का अर्थ बताएंगे। विवाह के पहले तक जो कन्या होती है वो सौभाग्य कांक्षिणी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही वाक्य क्या बनेगा? उसकी सौभाग्य कांक्षिणी पुत्री का विवाह कल होगा, क्योंकि अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, वो कन्या है। तो इसका सही वाक्य बनेगा उसकी सौभाग्य कांक्षिणी पुत्री का विवाह कल होगा। अच्छा, सौभाग्यवती का मतलब होता है सौभाग्य शब्द जो है इसका वास्तव में इसका तद्भव रूप जो होता है वो होता है सुहाग। तो सौभाग्यवती का मतलब होता है जिसका सुहाग सलामत हो, उसको बोलते हैं सौभाग्यवती, ठीक है। सौभाग्यवती को अगर तद्भव में इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा सुहागवती, ठीक है। तो ये सुहाग का ही तत्सम सब लिखा हुआ है सौभाग्य। तो ये मैंने बताया आपको कि विवाह के बाद कन्या जो है, जब स्त्री होती है, शादी हो जाती है, तब सौभाग्यवती होती है। उसके पहले क्या होता है? सौभाग्यकांक्षिणी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।